बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम नया कोर्स शुरू कर रहे हैं व्हाट इज़ स्क्रम। बहुत ज़्यादा आसान कोर्स है और कोशिश भी करूँगी कि आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा इसको आसान बनाऊँ और इसको करने के बाद आप लोग स्क्रम मास्टर बन जाएंगे। देखें, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्क्रम है क्या और यहाँ मैंने ये इमेज क्यों डाला है। तो स्क्रम है शॉर्ट फॉर स्क्रमेज। स्क्रमेज एक वर्ड है जिसको हम शॉर्ट में स्क्रम कहते हैं और यहाँ एक रग्बी की टीम है। ये देखें, ये सारे मिल के डिसाइड कर रहे हैं कि हमने बॉल पे यानी रग्बी की जो बॉल है उसको कैसे हासिल करना है, इस गेम को कैसे अच्छी तरह खेलना है, कैसे अच्छी तरह परफॉर्म करना है। और इनका ये गोल है कि उन्होंने पोजेशन लेनी है बॉल पे। सेम कॉन्सेप्ट हम स्क्रम पे अप्लाई करेंगे। स्क्रम पे भी यही होता है कि उसमें एक टीम होती है और टीम ने साथ मिलके काम करना होता है। जो भी गोल होता है उसको अचीव करना होता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली वही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि Scrum is a method of restarting play in rugby football that involves players pecking closely together with their heads down and attempting to gain possession of the ball. ये टर्म बोरो हुई है रग्बी से, where a scrum is a formation of players. Right? इसके बाद यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि स्क्रम किसने इंट्रोड्यूस करवाया। केन शेवेबर ने और जेफ सदरलैंड ने। सबसे पहले इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन कॉन्फ्रेंस। ये यूएस में नॉर्मली एवरी ईयर होती है। सबसे पहले 1995 में इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट बताया और इस क्रम को इंट्रोड्यूस करवाया और अब ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए हैं कि लोग कंपनीज में इस क्रम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ इसकी हिस्ट्री लिखी है, आप इसको काइंडली पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया और कब शुरू हुआ। 1995 में इसका आइडिया आया, केन शेवेबर ने और जेफ सदरलैंड ने इसको पेश किया था। ये काम कैसे करता है, ये एजाइल मेथडोलॉजी पे काम करता है। पहले मैं इसको एक रोज़मर्रा की एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ और उसके बाद हम एजाइल मेथडोलॉजी पे आएंगे कि असल में एजाइल है क्या। देखिए, रोटी तो हम सबके घर में डेली पकती है, राइट। अगर आपसे मैं कहूँ कि आपने सपोज 10 रोटियां पकानी है और आपने 10 रोटियां एक साथ पका दी और सर्व की, तो मे बी उसमें वो रोटियां आपने मोटी पकाई होंगी जो लोगों को पसंद नहीं आए, राइट। या तो वो राउंड नहीं होंगी तो लोगों को पसंद नहीं आएंगी। लेकिन क्या हुआ, 10 रोटियों का आपका एक प्रोजेक्ट था, आपने तो काम कर लिया, आखिर में वो किसी को पसंद आया या नहीं आया। तो एजाइल क्या होता है, एजाइल मेथडोलॉजी क्या होती है कि हम उसको पीसेस में काम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, उसमें हम काम करते हैं। अगर सपोज पहले रोटी आप एक बनाएं और वो आप सर्व कर दें तो आपको फीडबैक मिल सकती है कि ये रोटी मोटी है। आपने नेक्स्ट जो रोटी पकाएं वो आप ट्राई करें कि आप उसको थोड़ी पतली बना लें, राइट। दूसरी रोटी आप देंगे तो आपको फिर फीडबैक मिल जाएगी कि ये अब राउंड नहीं है, तो आप जो नेक्स्ट बनाएंगे तो आप प्लीज़ ट्राई करें कि इसको आप राउंड शेप की बनाएं। तो बिल्कुल यही है मेथडोलॉजी जो हम स्क्रम पे अप्लाई करेंगे। जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम एक पीस कंप्लीट कर लेते हैं जिसको स्प्रिंट कहते हैं। आगे चल के मैं आपको सारा बताऊंगी और फिर उस पर हमें फीडबैक मिलती है कि नेक्स्ट स्टेप हम कैसे लें, नेक्स्ट स्टेप कैसे लें। तो आखिर में जो प्रोडक्ट बनती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने एग्जाम्पल ली है कि अगर कोई मुझसे आके कहता है कि हमने वेबसाइट बनानी है और मैं उसको कह दूं कि इसमें तो 3 मंथ्स लगेंगे या 4 मंथ्स का मैं टाइम दे देती हूँ, तो क्लाइंट को भी प्रॉब्लम होती है कि डेली टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है और मैं 4 मंथ्स के बाद जब उसको अपना काम पेश करूंगी तो मालूम नहीं कितनी चेंजेस हो चुकी होंगी। तो हम उसको कहते हैं ठीक है, आप हमें दे दें और थोड़ा थोड़ा काम हम क्लाइंट को बना बना के पेश करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि क्लाइंट भी सेटिस्फाई रहता है कि उसके प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। सबसे पहले वो हमें डाटा देगा, राइट। डाटा पे हम डिज़ाइनिंग शुरू कर देंगे अपनी। उसके बाद जो भी कोडिंग है हमारे पास वेबसाइट बनाने की वो हम कर लेंगे। टेस्टिंग की, मेंटेनेंस की, क्लाइंट को यहाँ उसकी मर्जी है, वो उसको हमने काम शो किया, वो कहेगा कि नहीं, वो किसी स्टेप पे भी कह सकता है, राइट। शुरू में उसने हमें कहा कि 3 टैब होंगे, एक होम का टैब है, कंटेंट का होगा और लास्ट में कॉन्टैक्ट जो भी नंबर वो हमें देगा वो हम ऐड कर देंगे, ईमेल एड्रेसेस और वट। लेकिन बाद में उसके माइंड में आया कि नहीं, मैंने तो यहाँ पे इन्वेंटोरी का भी कोई बनाना है या जो भी बुक्स अगर कोई रेफर करनी है या कोई सेल प्रमोशन है उसके टैब्स भी बनाने हैं। तो वो हमें फीडबैक देगा और उसके मुताबिक ही हम उसकी वेबसाइट को चेंज
चेंज करते रहेंगे, राइट। तो ये एक इटरेशन होती है, ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्लाइंट का अगर एक दफ़ा उसने मुझे सजेशन दे दी या 2 दफ़ा अपना आइडिया दे दिया कि अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, नहीं, उसकी मर्ज़ी है, वो मुझे 10 टाइम्स भी कह सकता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें अपडेशन कंटिन्यूसली होती रहती हैं, राइट। इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं एजाइल पे नहीं जाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट हम स्क्रम में यूज़ करेंगे, टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे हमने इसमें। व्हाट इज स्क्रम, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्क्रम थ्योरी पढ़ेंगे, वैल्यूज पढ़ेंगे, स्क्रम की टीम पढ़ेंगे, इवेंट्स पढ़ेंगे और आर्टिफैक्ट्स पढ़ेंगे। हार्डली आप अगर इसमें 2 to 4 वीक्स लगाएंगे तो बहुत इजीली आप इसके सर्टिफाइड बन सकते हैं, आप इसका एग्जाम पास कर सकते हैं। और इस कोर्स को मैं इतना ज़्यादा आसान बना दूंगी कि ये कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पास हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये कोर्स हमने करना कहाँ से होगा और कैसे करना होगा, राइट। तो देखें, ये दो आपके पास है साइट्स, एक है scrum.org वाले भी करवाते हैं, स्क्रम अलायंस वाले भी करवाते हैं। जो स्क्रम org वाले करवाते हैं वो है PSM यानी प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर, और जो स्क्रम अलायंस वाले आपको देंगे इसकी सर्टिफिकेशन, वो कहलवाएगी सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का एग्जाम 1 आवर का होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकते हैं। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, 85 आपका परसेंट पे पास होता है और 1 आवर की टाइम लिमिट होती है। आप इसको बिल्कुल पॉज नहीं कर सकते कि हाफ टेस्ट कर लिया तो पॉज कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। 1 आवर में ही आपने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। जबकि यहाँ पे भी सेम यही है कि आपने 1 आवर में क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50 होंगे और ये आपको 74% पे पास कर देते हैं। इनकी इसके भी 3 लेवल हैं, इसके भी 3 लेवल हैं। इसका फर्स्ट लेवल की मैं आपको इस वक्त बात बता देती हूँ। फर्स्ट लेवल जो है इसकी $150 इसकी फीस है और इसकी फर्स्ट लेवल की $500 फीस है, राइट। इसमें क्या है कि आप उसको गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, मैंने जो कोर्स डिज़ाइन किया है आप उससे पढ़ सकते हैं और आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। 150 फीस दें और आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपने 2 डेज़ का 8 आवर्स की इनकी ट्रेनिंग होती है, वो भी आपने लेनी होगी। उसके बगैर आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते। पहले आपने एनरोल करवाना है कोर्स और फिर आपने उसमें पढ़ना है। ये इसकी साइट्स हैं, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी ताकि आप इसमें भी डिटेल में अच्छी तरह जाके इसको पढ़ लें। और आप चाहें तो यहाँ से PSM बन सकते हैं, यहाँ से आप CSM बन सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं होगा, बात समझ में नहीं आई, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और अपना कोर्स शुरू करते हैं और बहुत शुक्रिया।